हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैंने मोशन इन ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन इन ग्रेविटी का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज थ्रोन अप, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। सेकेंड क्वेश्चन है पार्टिकल इज थ्रोन अप विथ 35 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। Question number third है a particle is thrown upward attains some height twice a time after at 3 second and 5 second. Find the height and speed of throw. Fourth one is the particle is dropped from some height. Displacement in the first 3 second of its motion is same as the last second of journey. So find the height where from where it is dropped. And last question is that a particle is dropped after 2 seconds, and after 2 seconds another particle is thrown down with a speed of 25 meter per second. If they reach ground simultaneously, then the dropping height of the particle is. So we will be discussing in this video all the 5 questions. Okay, solution of all these 5 questions. Okay, let us start with first one. तो पहला से स्टार्ट करते हैं. A particle is thrown up with a थ्रोन अप, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। देखो यहाँ पर अगर लास्ट सेकेंड बोल रहा है, इसका मतलब कि इसकी जर्नी 1 सेकेंड से ज़्यादा की होगी। अब एक एनालिसिस हम लोग करते हैं जिसमें बोलते हैं कि ध्यान दो, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज सेम एज फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी इज सेम एज फर्स्ट सेकेंड ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। तो वहाँ से हम लोग को एस निकालना बहुत आसान होगा। फर्स्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड जर्नी में जी का वैल्यू हम लोग 10 लेकर के चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, 5 मीटर। सो एनी पार्टिकल थ्रोन विथ एनी स्पीड, ऑफकोर्स इट मस्ट बी मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तभी वो लास्ट सेकेंड का जर्नी अपवर्ड हो सकता है उसका, ठीक है। तो उस केस में लास्ट सेकेंड में इसका डिस्टेंस जो अपवर्ड ट्रेवल करेगा दैट इज फिक्स्ड, विच इज 5 मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन अप विथ 35 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। आप अगर एस एंथ का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो हम लोग बोलते हैं u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर 35 है माइनस 10/2, क्योंकि अपवर्ड के लिए g इज रिटार्डेशन, 2 इंटू 4 माइनस 1 आप करोगे तो 35 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 7 विच इज 35, 0। तो वाई वी आर गेटिंग 0, इज इट द आंसर? नो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा एनालिसिस करो तो टाइम ऑफ एसेंट इसका कितना हो रहा है, 35/10 दैट इज 3.5 सेकेंड का इसका एसेंट है और 3.5 सेकेंड का डिसेंट मोशन होगा, ठीक है। मतलब फोर्थ सेकेंड इज 0.5 सेकेंड अपवर्ड मोशन एंड 0.5 सेकेंड डाउनवर्ड मोशन। समझ में आई बात? दिस इज द, ये थर्ड सेकेंड है इसका, थर्ड सेकेंड के बाद 0.5 अपवर्ड गया है, 0.5 डाउनवर्ड गया है, और ऑफ कोर्स 0.5 सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, इसी चलते हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आया है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं कि 0.5 सेकेंड में डाउनवर्ड कितना ट्रेवल करेगा वो निकालना बहुत आसान काम है। कितना होगा बताओ? तो S इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 0.5 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 1.25 मीटर। मतलब कि इधर चला है 1.25 मीटर, तो इधर भी चला होगा 1.25 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस पूछ रखा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड अटेन्स सम हाइट ट्वाइस अ टाइम 3 सेकेंड एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, फाइंड द हाइट एंड स्पीड ऑफ थ्रो। दोनों चीज़ निकालना है। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में ऑफ कोर्स ये t1 टाइम है और फिर यहाँ पर आ रहा है तो ये t2 टाइम है इसका, ठीक है। तो ध्यान दो
जितना ये टाइम लेगा उतना ही टाइम कह सकते हो यहाँ से, मैं इसको ये ले लेता हूँ, इसको क्यू। तो जितना P से A होते हुए B जाने में टाइम लगेगा उतना ही A से होते हुए Q तक आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो T1 आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड, विच इज टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू A, एंड P से B तक जाने का टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, मतलब कह सकते हो A से Q तक आने का टाइम होगा 5 सेकेंड। कहोगे क्यों? क्योंकि ध्यान दो सिमेट्रिक होता है, जर्नी इज सिमेट्रिक, जितना A से अपवर्ड जाने में टाइम लगा उतना ही टाइम अब हाईएस्ट पॉइंट से B तक आने में लगेगा, ठीक है। और B से Q तक का टाइम 3 सेकेंड लगेगा। जैसे A से P तक P से A तक जाने का टाइम 3 सेकेंड है, वैसे ही B से Q तक आने का टाइम भी 3 सेकेंड ही होगा। तो अब P से लेकर के B तक जाने का टाइम आपको दे रखा है कितना, 5 सेकेंड, और B से Q तक हम बोल रहे हैं क्या, 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से कितना हो गया, सिंपली 3 + 5 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में यही माइंड में रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो गया 8 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट एंड स्पीड ऑफ थ्रो। तो हाइट यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो चलो हम लोग दोनों हाइट निकालते हैं। इस पॉइंट जहाँ पर ट्वाइस टाइम मीट करता है उसका हाइट निकाल लेते हैं, और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका भी हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हो गया हमारा 4 सेकेंड का, ठीक है। तो ध्यान देना v = u + gt, ठीक है। डाउनवर्ड जर्नी को देखो तो u 0 है, g हमारा 10 है और t है 4, मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड। तो जितने स्पीड से फेंकोगे उतना ही स्पीड से रिटर्न भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तभी 40 मीटर पर सेकंड से रिटर्न भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ थ्रो, स्पीड ऑफ थ्रो हो गया ये। अब 3 सेकंड में कितना हाइट होगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, S = 40 × 3 - ½ × 10 × 3², ये आ जाएगा 120 मतलब कि 120 - 45 मीटर। और अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो h हो जाएगा क्या, u² / 2g, विच विल गिव यू 40² / 2 × 10, दिस विल गिव यू हाउ मच, 80 मीटर, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर and this will be 75. So I hope you understood this. Fourth question है, a particle is dropped from some height, displacement in the first 3 seconds is same as the last second of the journey, find the height from which it is dropped. तो फर्स्ट 3 सेकेंड में कितना चलेगा, ध्यान देना। अगर गैलीलियो रेशियो से चलो तो 1:3:5:7:9 9:11 लाइक दैट, ईच इक्वल टाइम इंटरवल में ऑड नंबर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 सेकंड में टोटल मान लो कॉमन रेशियो x है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5 3 8 1 9 9x, ठीक है। और लास्ट सेकंड में भी सेम एज लास्ट सेकंड, तो 9x, ठीक है। तो टोटल जर्नी टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ जर्नी हो गया t, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया हमारा 5 सेकंड। आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द हाइट, तो h = ½ gt², दिस विल गिव यू 125 मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड एंड आफ्टर 2 सेकंड अनदर पार्टिकल इज थ्रोन डाउन। तो एक को ड्रॉप किया गया पहले, तो चलो पहले 2 सेकंड में क्या करेगा, u 0 था, 2 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी v = u + 80, तो ये हो जाएगा 0 + 2 × 10, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 2 सेकंड में, तो s = ½ × 10 × 2², दैट विल गिव यू 20 मीटर, मतलब कि इसके बीच में सेपरेशन हो गया 20 मीटर का, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेकेंड पार्टिकल को अब इस पॉइंट से हम लोग 25 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड। तो ध्यान देना, समझना बात को। अब हम लोग रिलेटिव मोशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो रिलेटिव कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड एस रिलेटिव है 20 मीटर। तो टाइम कितना लेगा, टाइम विल बी 20/5, दैट इज 4 सेकेंड।
मतलब कि इसको फेंकने में, इसको फेंके हो तो ये ग्राउंड कितने टाइम में आ रहा है, 4 सेकेंड में। बिकॉज रिलेटिव स्पीड से हमने टाइम ऑफ अप्रोच निकाला, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच टू दिस, ओके। एंड दे आर सेइंग दैट इज कि दे आर कमिंग टू ग्राउंड साइमल्टेनियसली, एक साथ ग्राउंड रीच कर रहा है, मतलब कि दिस पार्टिकल इज टेकिंग 4 सेकेंड टाइम टू रीच ग्राउंड। तो एच अब निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल टू 25 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। दिस विल गिव यू 100 प्लस 5 इंटू 16, तो ये हो गया 180 मीटर। तो आई होप कि यू इन्जॉयड द ट्रिक एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो। थैंक यू।